अर्ज किया है, बाबू मोशाय क्या है हाल। बाबू मोशाय क्या है हाल, इस लेक्चर में देखेंगे प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी पे तगड़े सवाल। बोलो बाबा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स देख रहे थे, जहां पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। सारे लेक्चर्स आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन लेक्चर्स को अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भैया, जल्दी जाके देखो। अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओगे सारे लेक्चर्स बिल्कुल ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। तो अपनी इन्हीं लेक्चर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए एक और लेक्चर देखेंगे, जहां पे अपने टॉपिक प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी पे बेस्ड बहुत तगड़े बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल टैकल करना सीखने वाले हैं। और इसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद बस हमें अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं और उसके अलावा कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, जो कि हम लाइव लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से लेक्चर की कहानी को समझिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने इर्रेशनैलिटी के प्रूफ के सारे कंसेप्ट को समझा और इसके बाद हमने अपने बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक बहुत तगड़ा, बहुत धांसू सवाल भी सॉल्व करके देखा। अब इसी सवालों की कड़ी को कंटिन्यू करते हुए अपने इस वाले लेक्चर में इर्रेशनैलिटी के प्रूफ पे बेस्ड कुछ और तगड़े, कुछ और धांसू, कुछ और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को फटाफट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो सवाल होते हैं सर, हमने ये सीखा है कि उन सवालों को सॉल्व करने के लिए मेनली दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात ये कि प्रूफ के दौरान हमें एक थ्योरम इस्तेमाल होता हुआ दिखता है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है। कौन सा थ्योरम? थ्योरम कुछ इस प्रकार होता है सर कि अगर कोई प्राइम नंबर p किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो मैं उस सिचुएशन में यह कह सकता हूं कि वही प्राइम नंबर p उस पॉजिटिव इंटीजर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस कंसेप्ट पे बेस्ड किसी भी सवाल को इजीली धुएं में उड़ा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को इस तगड़े सवाल के साथ शुरू करते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ये वाला सवाल भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यानी कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान से कहानी को समझिएगा सर। तो सबसे पहले अगर सवाल को पढ़ ले तो सवाल कह रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। सवाल क्या बोल रहा है सर? सवाल कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि √3 एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो कैसे प्रूफ को स्टार्ट करेंगे सर? तो अपने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम ये मान के चलेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो इस कहानी को लिख लेते हैं। तो या तो लेट लिख लो या अज्यूम लिख लो, आपकी मर्जी है। मान लो मैं लेट लिख लेता हूं, लेट √3 बी आर रैशनल नंबर, लेट √3 बी आ रैशनल नंबर। अब ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो सारी प्रॉपर्टीज को बारी बारी से लिख लेते हैं। तो यहां से आप बोल देंगे देयरफॉर √3 बराबर a/b, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे वेयर a and b आर इंटीजर्स and denominator b never equal to 0 and HCF of AB and HCF of A, B बराबर 1। अब ये वाली जो बात है सर, आप चाहो तो जो दो और तरीके होते हैं उनसे भी लिख सकते हो। यानी इसके बदले आप ऐसा भी लिख सकते थे कि A and B आर को प्राइम, या फिर इसके बदले आप ऐसा भी लिख सकते थे कि A and B only has one common factor and that is 1। तो ये लिखो या उन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक लिख लो, एक ही बात है सर। अब ये बोलने के बाद सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं फटाफट। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कह देंगे सर a बराबर √3b आ गया यहां पे। अब आपको भली बात ही पता है किसी भी चीज में अगर रूट होता है तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है मैथमेटिक्स में, और वो है स्क्वायर कर देना।
अब स्क्वायर सिर्फ यहां पे तो करोगे नहीं सर, क्योंकि इक्वेशन का फॉर्मेट है, इक्वेशन डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इक्वेशन में कुछ भी अलग करते हैं तो दोनों साइड करते हैं। जो काम LHS में करेंगे वो RHS में भी करेंगे सर, जिससे चीजें बैलेंस्ड रहे। तो स्क्वायर करने की इधर जरूरत है। अब चूंकि इक्वेशन का फॉर्मेट है तो जो भी करेंगे दोनों ही साइड करेंगे सर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहां पे कर लेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, और इस तरफ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3b का स्क्वायर हो जाएगा आपका b स्क्वायर सर। अब ये जो चीज लिखी है सर ये कुछ इस तरीके से सेट है, और यहां से हम तुरंत कह देंगे कि 2 जो है ये 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अगेन 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। बिल्कुल इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम यहां पे बोल सकते हैं कि 3 जो है ये a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब इसको देखते ही मुझे तुरंत अपना थ्योरम याद आता है, तो अपने थ्योरम की मदद से तुरंत यहां पे लिख देंगे कि अगर ऐसा है सर तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 3 जो है ये a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और ब्रैकेट में अपने थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे यहां पे। क्लियर है? अब आपको पता है ये वाली चीज आगे यूज होनी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब ये जो बात हमने बोली सर कि 3a को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसी को फैक्टर के टर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। क्या बोल देंगे सर? 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, और ये वाली बात आगे यूज होने वाली है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे सर। अब ध्यान से सुनिएगा, तो 3a को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इस बात को थोड़ा सा लिख के देखते हैं। 3a को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा मतलब ये है कि रिमाइंडर आएगा 0। अब कोशेंट कुछ आ रहा होगा, मुझे क्या पता क्या कोशेंट आ रहा है सर, तो रैंडमली कोशेंट को कुछ सी मान लेते हैं। अब दुनिया का कोई भी डिवीजन हो, हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि हर डिवीजन में सेटिस्फाई होता है। वो फॉर्मूला है सर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी उस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे बोल देंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब +0 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं सर, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके a बराबर 3c बोल सकते हैं। अब ये जो बात बोली इसी को यहां पे लिख लेते हैं, तो यहां से कह देंगे देयरफॉर a बराबर 3c। अब समझिएगा सर, ये जो बात मैंने a के लिए बोली यही बात आगे जाके मुझे b के लिए भी बोलनी है, यानी कि b को यहां पे कनेक्ट करवाना है। अभी फिलहाल मुझे यहां पे b नहीं दिख रहा है, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे इसके बदले b आ जाए। तो क्या मैं इसके बदले b ला सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि मेरी नजर यहां पे जाती है और मुझे दिखता है सर कि a b से कनेक्टेड है, यानी कि हम a के बदले b ला सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। अब कहोगे सर कि a के बदले b तो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यूज किसको करेंगे? तो दिमाग आपका चलना चाहिए कि अगर आप इसको यूज करोगे सर फिर से स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेहतर यह है कि सीधे अपने स्क्वायर वाला ही इक्वेशन यूज कर लो सर, आसानी रहेगी। अब स्क्वायर वाली इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको रिप्लेसमेंट के लिए ए स्क्वायर चाहिए, यहां पे तो ए स्क्वायर है नहीं, यानी कि पहले आपको ए स्क्वायर लाना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर को लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अगेन इक्वेशन का फॉर्मेट है, स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों ही साइड करोगे ताकि चीजें बैलेंस्ड रहे सर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अब कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो इक्वेशन नंबर 1 के यूज से हम ए स्क्वायर के बदले 3b स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बराबर 9c स्क्वायर। ब्रैकेट में इस बात को लिख लेंगे क्योंकि हमने इस इक्वेशन को यूज किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से क्या दोगे सर? 3 3 9, यानी कि b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन ये वाली चीज इसकी जैसी दिख रही है, तो अपने कंसेप्ट की मदद से तुरंत यहां पे बोल देंगे सर कि 3 जो होगा ये b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसको देखते ही तुरंत फिर से थ्योरम याद आता है, तो अब कह देंगे कि अगर ऐसा है सर, यानी कि मैं ये भी कह दूंगा कि 3 जो है ये b को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब इसी बात को फैक्टर के टर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b, और इसका हमें यूज करना है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो पहले फटाफट तरीके से यहां तक कहानी को नोट डाउन करो, तब तक मैं आगे का बोर्ड क्लियर कर रहा हूं। जल्दी से नोट डाउन कर लो सर। क्लियर है कहानी? अब यहां पे हम फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, हमें बस अब हर बात को अच्छे से संजो के लिख लेना है। तो किस तरीके से लिखेंगे?
तो यहां से अब कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी ऑब्जर्व दैट 3 is a common factor of both A and B, both A and B. अब लिखेंगे but it contradicts the fact that A and B has only one common factor, that is 1. Therefore our assumption is wrong. Hence we can say that root 3 is actually an irrational number. Hence proved. इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे. फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए. क्लियर है? तो आपके सहूलियत के लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी बना दिया था. एक नज़र फेर लीजिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे. तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे एक नज़र फेर लीजिए. क्या हो गया भैया यहाँ पे? चलो कोई नहीं, यहाँ पे ये वाला जो था ये कॉर्ड कनेक्टेड नहीं था इसलिए स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही थी. तो देखो यहाँ पे, तो ये रहा प्रॉपर प्रेजेंटेशन. इसको फटाफट अच्छे तरीके से लिख लीजिए, तेजी से इसको अच्छे से लिख लीजिए. तो कैसे लिखना है सर? ये बात, फिर ये वाली बात, इसके बाद ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना. ये चीज़ आपके सहूलियत के लिए मैंने बनाई है. इसको आप अपने रफ वाले सेक्शन में लिखोगे, इसको रफ वाले सेक्शन में लिखोगे. ये अपनी मेन फेयर कॉपी पे लिखोगे, ये मेन आंसर शीट पे लिखोगे. ये वाला पार्ट रफ में लिखना सर. इतना पहले नोट डाउन करो. तो पहले ये 2 लाइनें, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये. अब इसके बाद फिर नोट डाउन करो सर. ये सभी ने नोट डाउन कर लिया. अब ये नोट डाउन कर लो कि लास्ट में यही वाली बात बोल देते हैं सर. फटाफट इसको लिख लेते हैं. ठीक है सर? क्लियर है? सिंपल है? तो एक और बोर्ड एग्जाम के सवाल को धुएं में उड़ा दिया सर. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. इस सवाल को ट्राई करके देखते हैं. ध्यान से सुनना. क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. यानी कि अगेन यहां पे सवाल कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर होगा. कर सकते हैं सर? तरीका जानते हैं. तो अपनी दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं. तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करते हुए यहां पे ये अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. तो यहां पे लिख लेते हैं लेट रूट 5 बी आ रैशनल नंबर. आप समझ जाना फुल फॉर्म रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल नंबर है यानी कि सर ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा होगा. तो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. देयरफॉर रूट 5 बराबर ए बाई बी. क्योंकि मुझे पता है सर कोई भी रैशनल नंबर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है जहां पे आगे मेंशन करेंगे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड इसके साथ साथ डिनोमिनेटर b शुड नेवर बी इक्वल टू 0. अगेन इसके साथ साथ एंड HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 1. ठीक है सर? अगेन इस वाली बात को आप 2 और तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट सर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा a बराबर रूट 5b. रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा. स्क्वायर दोनों साइड करेंगे सर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर हो गया a स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा 5b स्क्वायर. अब ये फॉर्मेट देख के पता लग रहा है सर कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 जो है ये a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. थ्योरम लगता हुआ दिख रहा है. यहाँ से बोल देंगे कि चूंकि ऐसा है इसी वजह से 5a को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. और इसी बात को फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं. देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए. 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए. इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं. इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है तो इक्वेशन नंबर 1. इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन नंबर 2. अब इसके बाद रफ में जाके हम ऐसा करेंगे सर कि 5a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा होगा. अब कुछ क्वोशंट भी आ रहा होगा. मुझे क्या पता क्या क्वोशंट आ रहा है. क्वोशंट को रैंडमली c मान लेंगे. तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो a बराबर 5c प्लस 0 यानी कि a बराबर 5c. इस बात को लिख लेते हैं a बराबर 5c. अब टारगेट ये है सर कि जो बात a के लिए बोली है वो b के लिए भी बोलनी है. यानी कि मुझे b की कहानी लानी पड़ेगी. अभी फिलहाल b की कहानी नहीं दिख रही है तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे b की कहानी आ जाए. तो मेरा दिमाग चल रहा है कि ऑलरेडी हम a और b को कनेक्ट करने वाली चीज़ें जानते हैं. तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन की मदद से b लाया जा सकता है. इसकी मदद से या इसकी मदद से. तो अभी अभी देखा कि बुद्धिमानी इस बात में है कि हम इसको यूज़ कर लें. अब इसको यूज़ करने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा. कर लेते हैं सर दोनों साइड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर और a स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर
25c²। अब चूंकि आपने इसको यूज किया है तो ब्रैकेट में लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले तो 5 5 यानी कि b² बराबर 5c² बोल देंगे। अगेन जाना पहचाना फॉर्मेट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 जो है ये b² को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगेन अपने थ्योरम की मदद से बोल सकते हैं कि चूंकि ऐसा है यानी कि 5 b को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और इसी बात को फैक्टर के टर्म में बोल सकते हैं, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b, ये वाली बात भी अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और इसका भी यूज लेना है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे सर। क्लियर है? अब इसके बाद लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी ऑब्जर्व दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b। फिर बोलेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट ए बी हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, hence our assumption is wrong, therefore we can say that √5 is actually an irrational number। फटाफट इतनी कहानी को नोट डाउन करिए, ठीक है सर। अब इसी चीज को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ देख लेते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लो प्रेजेंटेशन को। तो इस तरीके से लिखना है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए प्रेजेंटेशन। सभी को दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन आगे की कहानी स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से। मैं इस साइड आ जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से सर। और अब इसका भी स्क्रीनशॉट यहां पे ले लो, ठीक है सर। तो ये कुछ सवाल हमने सॉल्व किए इस टाइप के। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, फिर कुछ अलग वैरायटी आगे देखेंगे। तो पहले होमवर्क लिख लो। तो आपका होमवर्क क्या होने वाला है समझना है यहां पे ध्यान से। तो आपका होमवर्क ये होगा सर कि आप प्रूव करके देखना √7 इरेशनल नंबर है, √11 और √13। तो इन तीनों को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ प्रूव करना आपका होमवर्क रहेगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं थोड़े से अलग टाइप के सवाल पे, इसी वैरायटी में ध्यान से सुनना। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि प्रूव दैट 3√2 इज इर्रेशनल। क्या पूछ रहा है सवाल? तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि 3√2 एक इर्रेशनल नंबर होगा। अब मेरे को बताओ कुछ अलग सा दिखा क्या? तो कहोगे हां सर कुछ अलग सा दिखा। क्या अलग सा दिखा? नोटिस करते हैं। तो कहोगे सर अभी तक हमने जो भी इर्रेशनल की कहानी प्रूफ की वहां पे हमें बिल्कुल सिंपल वाले इर्रेशनल नंबर दिखे, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23। तो कहोगे सर ये जो बिल्कुल सिंपल वाले इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इनको प्रूफ करना हमने सीख लिया है। लेकिन सर यहां पे जो है ना ये इस टाइप का नहीं है, ये सिंपल वाला नहीं है सर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इर्रेशनल नंबर है। तो अब मुद्दा यह है सर कि अगर कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इर्रेशनल नंबर प्रूव करने दे देता है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जान लो कि कॉम्प्लिकेटेड वाले के लिए जो प्रूव होता है वो इससे और आसानी होता है, यानी ये थोड़ा सा लेंदी प्रूव है। इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड में प्रूव बहुत आसान होगा, आधे पेज में ही खत्म हो जाएगा सर। बहुत सिंपल सा प्रूव होता है कॉम्प्लिकेटेड वाले इर्रेशनल नंबर के लिए, पहले तो ये याद रखना। तो ये पता चल गया है सर कि कॉम्प्लिकेटेड वाले के लिए प्रूफ कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होने वाला है। अब मुद्दा ये है सर पहचानेंगे कैसे कि कॉम्प्लिकेटेड वाला है? तो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो सिंपल वाली वैरायटी है इसके अलावा कोई भी इर्रेशनल नंबर दिख जाए समझ जाना कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल सिंपल अप्रोच कि ये जो सिंपल वाले होते हैं इसके अलावा कोई भी आपको इर्रेशनल नंबर दिख जाए समझ जाना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करने दे दे, या फिर मान लो इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करने दे दे, या फिर मान लो आपको इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करने दे दे, या फिर मान लो इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करने दे दे। तो ये सारा मुझे दिख रहा है सर सिंपल वाले से अलग है, यानी कि ये सारे आपके कॉम्प्लिकेटेड वाले वैरायटी में आ जाएंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड वाली वैरायटी को अब सॉल्व कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, इसको ध्यान से सुनना। तो जवाब होगा सर कि 90% प्रोसेस वही सेम होता है जो यहां लगता है, यानी कि यहां लगने वाला 90% प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बस 10% प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। अब क्या अलग है इसको समझना।
तो सर इनके प्रूफ में भी हम शुरुआत बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं, इनके प्रूफ में भी शुरुआत बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मदद से ये मान लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे और सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट वही सेम है सर। अब ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान आपको सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन में रखना है। क्या ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन में, इसको ध्यान से सुनना। तो ध्यान आपको यह रखना है सिंप्लीफाई करने के दौरान कि आपका जो भी कॉम्प्लिकेटेड वाला इर्रेशनल नंबर है उसमें जो भी इर्रेशनल वाला पार्ट है उसको अलग करके रखिए। तो क्या ध्यान रखोगे, सिंप्लीफिकेशन में आपके कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जो भी इर्रेशनल वाला पोर्शन है, जो भी इर्रेशनल वाला पार्ट है उसको बिल्कुल अलग करके रखना, उसको इज इक्वल टू के एक साइड में बिल्कुल अकेला रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें आपके इर्रेशनल वाला पार्ट कौन है, कह दोगे सर इसमें इर्रेशनल वाला पार्ट ये है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के दौरान हम इस √6 को बिल्कुल अकेला रखेंगे इज इक्वल टू के एक साइड में। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगेन अगर यहां पे देखें सर तो यही √6 आपका क्या है, इर्रेशनल वाला पार्ट है यहां पे, तो इसको अकेला रखेंगे इज इक्वल टू के एक साइड में। अगेन अगर यहां पे देखा जाए तो ये मेरा इर्रेशनल वाला पार्ट है, इसको अकेला रखेंगे सिंप्लीफिकेशन के दौरान। यहां देखा जाए तो ये इर्रेशनल वाला पार्ट है, इसको अकेला रखेंगे सिंप्लीफिकेशन के दौरान। तो बस ध्यान आपको इस 10% में यही रखना है कि आपके कॉम्प्लिकेटेड वाले इर्रेशनल नंबर में जो भी रूट वाला पार्ट होता है ना उसको बिल्कुल आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेला रखते हैं इज इक्वल टू के एक साइड। बस ये ध्यान रखना है, दैट्स इट। इतना ध्यान में सवाल इजीली सॉल्व होगा। तो इस सवाल के साथ अपने कंसेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। ध्यान से यहां पे सुनिएगा। देखो तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर स्टार्ट वैसे ही लेना है, तो यहां पे लिख देते हैं प्रूफ। अब समझना यहां पे तो अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मदद से ये अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। इस बात को लिख लेते हैं, लेट 3√2 बी रैशनल, ये हमने मान लिया। अब अगर रैशनल माना है सर तो रैशनल की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। लिख लेते हैं, तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर 3√2 बराबर a/b, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया के हर एक रैशनल नंबर को हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां पे हम ये जानते हैं सर कि a एंड b आर इंटीजर्स। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं सर कि डिनोमिनेटर b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं सर कि a और b का जो HCF होगा ये 1 के बराबर होगा। और इसी बात को आप दो और तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये करने के बाद क्या करना है, तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि प्रिंस सर ने बोला था कि जैसे ही सिंप्लीफिकेशन में आ जाओ तो कॉम्प्लिकेटेड में जो भी आपका रूट वाला पार्ट है उसको अकेला कर देना। तो यहां पे रूट वाला पार्ट कौन सा है, तो कह दोगे सर यही है रूट वाला पार्ट। तो इसको अकेला कर देंगे, इसको आइसोलेटेड कर देंगे, इसको इज इक्वल टू के एक साइड में बिल्कुल अकेला रखेंगे। तो रूट को कर दिया अकेला इज इक्वल टू के एक साइड में। अब अकेला करने के लिए इस 3 को उधर भेजना पड़ेगा सर। तो ये मल्टीप्लाई का 3 उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, कह दोगे सर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 3 उधर जाएगा तो कहानी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो मजेदार बात, अब प्रूफ खत्म हो गया है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ये जो a/3b आ रहा है इसको एनालाइज करते हैं। ध्यान से सुनना। तो मुझे पहले से पता है सर कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स भी तो एक टाइप के रैशनल नंबर ही होते हैं ना सर। इंटीजर भी एक टाइप के रैशनल नंबर ही होते हैं, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि a और b क्या है, रैशनल नंबर है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो ये जो a/3b है इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में 3b है इसको समझते हैं। तो ध्यान से सुनना, तो 3b का मतलब 3 × b है। 3 क्या है सर, कह दोगे एक रैशनल नंबर है। b क्या है सर, अभी देखा b भी रैशनल नंबर है। और हमने 9th में ही पढ़ा है सर कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी एक रैशनल नंबर होता है। यानी कि सर ये जो पूरा का पूरा 3b है ये बन जाएगा एक रैशनल नंबर। अब देखो a क्या है सर, a भी रैशनल नंबर है, तो न्यूमरेटर में भी एक रैशनल नंबर है। अब अगेन हमने एक और चीज 9th में पढ़ी है सर कि अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं
तो रिजल्टेंट भी एक रैशनल नंबर ही होता है, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर है सर 3b, 3b 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों सर? समझना। तो 3b का मतलब है 3 इंटू बी। अब आपने पहले ही लिख दिया है कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि b 0 के अलावा कोई नंबर है, और 3 ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं है। तो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, तो प्रोडक्ट कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। सिंपल लॉजिक। तो यहां पे यह बात भी सिद्ध होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है सर, यानी कि ये जो पूरी की पूरी चीज है ये एक रैशनल नंबर साबित हो गई है। तो ये पूरी चीज एक रैशनल नंबर साबित हो गई। अब समझना सर, √2 इसके बराबर है, ये रैशनल साबित हो गया, यानी इनडायरेक्टली आपने ये साबित कर दिया है कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो इनडायरेक्टली आपने ये साबित कर दिया सर कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपने कॉन्ट्रडिक्शन को मानते हुए हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं सर, तो हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यहां पे पता चल रहा है कि √2 रैशनल नंबर है, जबकि हम पहले से जानते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्चुअल फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन बन गई, यानी कि अब हम लिखेंगे हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि चूंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, यानी हमारा मानना ही गलत था, एक्चुअली में ये एक इर्रेशनल नंबर ही है। बस इसी बात को अच्छे से लिख लेना है। कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी। फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्लियर है सर? कर लिया नोट डाउन? तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कैसे लिखना है इसको देख लेते हैं। फटाफट इसको देखते जाओ सर कैसे लिखना है। तो वैसे ही शुरू किया कि अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, यानी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब जो मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड वाले में रूट वाले टर्म को अकेला कर देना, कर दिया सर। तो ये वाली चीज क्या प्रूव हो गई? ये वाली चीज रैशनल प्रूव हो गई। तो कैसे कैसे हुई? बराबर तरीके से लिखा कि ए बी रैशनल है, 3b रैशनल हो गया, यानी कि पूरा का पूरा a/3b भी रैशनल हो गया, जिसके कारण √2 रैशनल हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस एक्चुअल फैक्ट को कि √2 तो इर्रेशनल नंबर है, यानी इस कॉन्ट्राडिक्शन से हम कह देंगे कि हमारा अजम्पशन गलत है, हमारा मानना गलत है, एक्चुअली में ये एक इर्रेशनल नंबर ही है सर। मैंने आपको बोला था बड़ा सिंपल सा प्रूव है, बस ये छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि रूट वाले पार्ट को अकेला करके सिंप्लीफाई करना है। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए, बहुत सिंपल सा प्रूव। तो अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर से इस टॉपिक से आपको बड़ा वाला प्रूफ देना रहेगा तो सिंपल वाला इरेशनल नंबर देगा, और अगर कम मार्क्स में छोटा वाला प्रूफ देना रहेगा तो इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इरेशनल नंबर देगा। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? कहानी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या कहानी है सवाल की? सवाल कह रहा है साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि ये वाली चीज एक इर्रेशनल नंबर होगी। कैसे प्रूफ करेंगे? ऑलरेडी जानते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं सर। तो हमें दिख रहा है सर कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड वाला इर्रेशनल नंबर है, जिसके लिए अभी अभी हमने प्रूफ करने का तरीका सीखा है। तरीका कहता है सर कि 90% अप्रोच सेम रहेगा, 10% थोड़ा सा अलग रहेगा। किस तरीके से अप्रोच होता है सर? तो अगेन हमने सीखा है कि शुरुआत वैसे ही करते हैं, यानी कि अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। अब जैसे ही सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन पे आएंगे तो वहां पे मेरे कॉम्प्लिकेटेड वाले इर्रेशनल नंबर में जो रूट वाला टर्म होता है उसको अकेला कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू के एक तरफ में अकेला करके रख देते हैं, जिसके बाद अपने आप आसानी से प्रूव हो जाता है। फटाफट तरीके से सारे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सर प्रूफ। तो क्या करेंगे सर? अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मदद से बोल देंगे, ये अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लिख देते इस बात को, लेट 5 - √3 बी रैशनल।
अब चूंकि ये रैशनल है यानी कि ये रैशनल की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी लिख लेते हैं। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 बराबर a बाई बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, इसके साथ साथ एंड डिनोमिनेटर b शुड नेवर बी इक्वल टू 0, इसके साथ साथ एंड HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 1। इसी बात को आप दो और तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंप्लीफिकेशन वाले पॉइंट पे आ चुके हैं सर। तो रूल हमें पता है, रूल ये कहता है कि आपके गिवन कॉम्प्लिकेटेड वाले इरेशनल नंबर में जो रूट वाला पार्ट है उसको अकेला कर लो, इज इक्वल टू के एक तरफ आइसोलेट करके रख लो। तो आइसोलेट करने का बेस्ट तरीका मुझे यहां पे ये दिख रहा है कि मैं इस टर्म को इधर भेज दूं, इसको इधर बुला लूं। कर लेते हैं सर। तो 5 पहले से है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस वाला इधर आके माइनस साइन के साथ a बाई बी हो जाएगा, बराबर ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा, प्लस रूट 3 बन जाएगा। बन गया सर। इसी को अब अच्छे से लिख लेते हैं। तो रूट 3 बराबर बोल दोगे 5 माइनस a बाई बी हो जाएगा। अब इस चीज को अच्छे से एलसीएम लेके प्रॉपर तरीके से लिख लें सर। तो यहां पे ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में b, न्यूमरेटर में हो जाएगा 5b माइनस a। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पोर्शन को एनालाइज करके देखते हैं। तो पोर्शन मेरा है 5b माइनस a डिवाइडेड बाई आपका b। अब ध्यान से सुनना सर, चूंकि a b इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल नंबर भी होंगे, यानी कि सर जो डिनोमिनेटर है ये है एक रैशनल नंबर। अब समझना सर, b एक रैशनल नंबर, 5 एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी चीज भी एक रैशनल नंबर। अगेन कहोगे सर a भी एक रैशनल नंबर। अगेन समझना, रैशनल में रैशनल घटाओगे हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा सर। अगेन समझना, अब ओवरऑल अगर मैं रैशनल को रैशनल से डिवाइड करूंगा सर तो भी रैशनल नंबर ही आएगा, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और नहीं है सर, बता दिया गया है डिनोमिनेटर में b है और b 0 के बराबर नहीं है। तो फॉर्मेट आ रहा है ओवरऑल रैशनल बाई रैशनल का, जो कि रैशनल होगा सर। यानी कि यहां से यह साबित हो जा रहा है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है सर। लेकिन हम बहुत अच्छे से एक फैक्ट जानते हैं कि रूट 3 तो इर्रेशनल नंबर है, यानी कि ये जो चीज आ रही है सर ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि हमने जो माना वो गलत है सर, हमारा अजम्पशन गलत है, एक्चुअली में जो सवाल कह रहा था वो बात सही है सर। यानी इसके बाद हम ये स्टेप लिख लेंगे कि it contradicts the fact that root 3 is an irrational number, hence our assumption is wrong, therefore we can say that 5 minus root 3 is actually an irrational number। अब इसी चीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है ये देख लेते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। तो जो बोला उसी को लाइन से यहां पे लिख लिया है, फटाफट नोट डाउन कर लो। क्लियर है कहानी सर? अगेन ये वाला पोर्शन अब नोट डाउन कर लो। ठीक है सर, जो बोला वही लिखा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। क्या करना है सर? तो हमें ये साबित करके दिखाना है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाली जो चीज है सर ये एक इर्रेशनल नंबर होगी। कैसे साबित करेंगे? ध्यान से सुनना। अगेन यहां पे दिख रहा है सर कि एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इर्रेशनल नंबर है, टैकल करना जानते हैं। फटाफट कंसेप्ट को बिना टाइम वेस्ट किए हुए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए ये बोल देंगे, ये मान लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लिख लेते हैं लेट 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल। अब चूंकि ये रैशनल है सर, यानी कि इसमें रैशनल वाले सारे गुण होंगे, रैशनल वाले सारे गुणों से ये निपुण होगा। सारे गुणों के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो यहां पे बोल देंगे देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 बराबर a बाई बी, जहां पे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर b नेवर इक्वल टू 0 and HCF of AB and HCF of A, B is equal to 1। ठीक है सर। अब देखो आगे, अब आ गया है सिंप्लीफिकेशन वाला पॉइंट। क्या सिखाया था सर? रूट वाले टर्म को अकेला कर लेना है।
रूट वाला टर्म कौन है सर? यहाँ पे ये है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो कैसे कैसे अकेला करते हैं। सबसे पहले अकेला करने के लिए इतने को अकेला कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, इसको उस तरफ भेज देंगे सर, तो a/b -3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखते जाना। तो 2√5 बराबर, इसको अच्छे से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें तो डिनोमिनेटर में b, न्यूमरेटर में a-3b हो जाएगा सर। ध्यान से देखते जाना। अब √5 को अकेला कर सकते हैं, 2 को उस तरफ भेज देंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो √5 बराबर बोल दोगे a-3b डिवाइडेड बाई 2b हो जाएगा सर। तो अब यहां पे हमने रूट वाले टर्म को अकेला कर लिया है, इसको एनालाइज करके देखते हैं। ये चीज है a-3b डिवाइडेड बाई 2b। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले डिनोमिनेटर को देखो तो कहोगे सर b और a ये है इंटीजर, यानी कि ये रैशनल नंबर होंगे। तो b एक रैशनल नंबर, 2 भी रैशनल नंबर, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर, यानी पूरा डिनोमिनेटर 2 भी एक रैशनल नंबर। अब देखो सर 3 एक रैशनल नंबर, b भी रैशनल नंबर, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरी चीज रैशनल। अगेन कहोगे a भी रैशनल है सर, रैशनल में रैशनल घटाओगे तो रिजल्टेंट अगेन रैशनल आएगा, तो पूरा न्यूमरेटर भी रैशनल। अब आप क्या कर रहे हो, तो आप एक रैशनल को दूसरे रैशनल से डिवाइड कर रहे हो सर। तो अगेन मुझे पता है कि रैशनल बाय रैशनल भी रैशनल ही होता है, बशर्ते डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और नहीं है क्योंकि समझिएगा डिनोमिनेटर है 2 × b। अब यहां पे देखो ये तो 2 है और ये जो b है इसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, तो प्रोडक्ट भी कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा सर। सिंपल लॉजिक, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट ये रैशनल आ रहा है। तो ये ओवरऑल रैशनल आ रहा है, तो यहां से बोल देंगे देयरफॉर √5 बराबर रैशनल नंबर। अब अगेन कहोगे सर कि ये तो एक्चुअल फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट तो ये होता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब चूंकि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो कह देंगे हमारा मानना गलत था, हमारा अजम्पशन गलत था, एक्चुअली में ये एक इर्रेशनल नंबर ही है। अब इसी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है ये देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये आपका प्रेजेंटेशन होगा, फटाफट नोट डाउन कर लो, तेजी से नोट डाउन कर लो। ठीक है सर, जो बोला वही लिखा है, और यहाँ पे ये सारी बातें एक एक करके बताओगे, ये पूरा रैशनल, ये पूरा रैशनल, इसी वजह से दिस बाय दिस भी रैशनल। ठीक है सर, ये लिखने के बाद अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो बोला वही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में आपको दिखा दिया सर, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क नोट डाउन करो आप तेजी से, कि आपको क्या करना है, इसको एक इर्रेशनल नंबर होगा प्रूफ करना है, इसको एक इर्रेशनल नंबर होगा प्रूफ करना है, इसको भी इर्रेशनल नंबर होगा प्रूफ करना है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। ये है 4 - 5√2, ये है 2√3 - 1, ये है 2 - √3। अब समझना इंटरेस्टिंग सर, अब एक और वैरायटी बची है इर्रेशनैलिटी की। आप कहोगे सर सारी कॉम्प्लिकेटेड वाली इर्रेशनल की वैरायटी हमने देख ली, लेकिन सर मान लो ऐसा हो, मान लो सर इस टाइप का हो या फिर सर इस टाइप का हो, तब क्या करेंगे। अब देखो ये भी कॉम्प्लिकेटेड वाली वैरायटी है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के इर्रेशनल नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ पे दो इर्रेशनल नंबर है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो कौन से इर्रेशनल को अलग करेंगे, कैसे छाटेंगे, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, लॉजिक नहीं लग रहा है सर। क्योंकि हमने कॉम्प्लिकेटेड वाले में जितने भी सवाल देखे उसमें रूट वाला एक ही टर्म हुआ करता था, लेकिन यहाँ रूट वाले 2 टर्म है, तो कैसे दिमाग लगाया जाए इस टाइप के सवालों में, अब ये देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है प्रूव दैट √2 + √5 इज इर्रेशनल। तो क्या सवाल की कहानी है समझते हैं। सवाल बोल रहा है साबित करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि ये वाली चीज एक इर्रेशनल नंबर होगी। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अब ये जान लो सर कि ये जो वैरायटी हम देखने वाले हैं ये हमारे इर्रेशनैलिटी के प्रूफ में सबसे तगड़ी वाली सवालों की वैरायटी है। क्योंकि समझना बात को सर, अगर हम अपने इस वाले इर्रेशनल नंबर को देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है सर कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड वाला इर्रेशनल नंबर है, और कॉम्प्लिकेटेड वाले के लिए हमने जो काम सीखा था
उसको लगाने में हो रही है दिक्कत। दिक्कत इसलिए हो रही है सर कि कॉम्प्लिकेटेड वालों में अभी तक जो हमने कहानी देखी थी वहां पे रूट वाला एक ही टर्म होता है, यहां रूट वाले दो दो टर्म है सर। तो दिक्कत ये हो रही है कि अकेला किसको करें, अकेला इस रूट वाले को करें कि इस रूट वाले को करें। बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या, समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे सॉल्व होगा। इजीली सॉल्व होगा। कौन सी वैरायटी है कहोगे सर, कॉम्प्लिकेटेड वाली वैरायटी है। ठीक है सर, कॉम्प्लिकेटेड वाले के लिए जो रूल बताया था उसी को अप्लाई कर दो, बन जाएगा सिंपल। अब आपके मन में सवाल आएगा, ख्याल आएगा कि सर ठीक है कॉम्प्लिकेटेड वाली वैरायटी का रूल अप्लाई तो कर दे, लेकिन अकेला किसको करे, अकेला इसको करे या इसको करे। तो यहां पे आपके पास फ्री चॉइस है सर। आप चाहो तो अकेला इसको करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, अकेला इसको करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से अकेला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंप्लीफाई करते चले जाओगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे समझ में आ चुका है सर कि वैरायटी वही है कॉम्प्लिकेटेड वाली। तो कॉम्प्लिकेटेड वाले के लिए जो रूल देखा था, रूल को अप्लाई करेंगे, यानी कि सर 90% वही सेम अप्रोच, 10% थोड़ा सा अलग, जो कि सिंप्लीफिकेशन में हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो फटाफट तरीके से फंडे को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। देखो, तो सबसे पहले अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मदद से ये मान लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लिख लेते हैं, लेट √2 प्लस √5 बी रैशनल। तो ये हमने मान लिया। अब चूंकि ये रैशनल है, यानी कि सर ये रैशनल होने के सारे गुणों से बिल्कुल फुलफिल्ड होगा सर। ये रैशनल है यानी कि रैशनल होने के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करवा देते हैं, यानी कि यहां से कह देंगे देयरफॉर √2 प्लस √5 बराबर a/b, वेयर a and b are integers, where a and b are integers, and इसके साथ साथ डिनोमिनेटर b never equal to 0, एंड इसके साथ साथ HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1। इस बात को आप दो और तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, अब आ गए हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन का जो नियम जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो नियम ये होता है सर कि मेरे कॉम्प्लिकेटेड वाले में जो रूट वाला टर्म होता है उसको अकेला कर लेते, आइसोलेट कर लेते। अब दिक्कत ये है सर, दो रूट वाले टर्म है, किसको अकेला करे, किसको आइसोलेट करे। तो मैंने क्या बताया, आपकी मर्जी है, किसी को अकेला कर लो। मान लो तुम डिसाइड करते हो कि तुम इसको अकेला करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। कोई और डिसाइड करता है कि वो इसको अकेला करेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकता था। तो अगर तुम इसको अकेला करोगे तो √2 को मैं यही रहने देता हूं, इसको उस तरफ भेज देता हूं। अकेला करना है ना भैया, तो ये बराबर हो जाएगा a/b, और इसके बाद ये उस तरफ जाएगा तो -√5। ये आ गया है सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब इस स्टेज पे आने के बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है सर, ये एक्सप्रेशन इस टाइप का तो है नहीं कि इसको हम रैशनल बना दे, क्योंकि यहां पे एक रूट वाला टर्म आ गया है। तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि रूट वाला टर्म आ गया है। सर ने सिखाया था कि रूट वाले टर्म से कभी भी सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो रही हो, तुरंत स्क्वायर करो, रूट खत्म करो, सिखाया था प्रिंस सर ने। तो प्रिंस सर की तुरंत बात याद आती है, और प्रिंस सर की बात को याद करते हुए तुरंत स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए। अब यहां पे रूट हटाने के लिए अगर तुम स्क्वायर करोगे तो इसके ऊपर करोगे। अब ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, अकेला सिर्फ इसको तो स्क्वायर कर नहीं सकते, जो भी होगा दोनों साइड होगा। यानी कि मुझे अपने लॉजिक से समझ में आ रहा है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा। करते हैं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, बराबर। अब देखो ये हो जाएगा a/b -√5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना सर। तो 2 बराबर, सर ये x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, जिसका फॉर्मूला जानते हैं, x² + y² - 2xy। एक्सपैंड करो सर, तो यहां पे इसका स्क्वायर हो जाएगा दिस बाय दिस, सिंपल सर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा। इसके बाद -2xy, तो 2 × दिस, तो ये हो जाएगा 2√5a डिवाइडेड बाई b। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले इतना नोट डाउन करो सर। अब देखो,
तो अब आपको एक मजेदार चीज ये दिख रही है सर कि अब पूरे एक्सप्रेशन में बस एक जगह मुझे रूट वाला टर्म दिख रहा है, पूरे एक्सप्रेशन में बस एक जगह मुझे रूट वाला टर्म दिख रहा है। तो दिमाग काम करना चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन में बस एक ही जगह रूट वाला टर्म है, तो रूट वाले पोर्शन को अकेला कर लेंगे तो अब काम हो जाएगा सर मेरा। तो इसको अकेला करेंगे, ध्यान से सुनना। तो इसको अकेला करने के लिए पहले इस टर्म को इधर भेज देते हैं, बाकी सबको उधर रहने देते हैं। इसको इधर बुला लेंगे सर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2√5a डिवाइडेड बाई b बराबर, ध्यान देना सर, ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पहले से है a² बाई b², ये इस तरफ जाएगा सर, तो -2 बन जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, तो ये हो गया +3। ठीक है सर, अब इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2√5a डिवाइडेड बाई b बराबर, राइट साइड में सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा b², ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा a² + 3b²। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिख रहा है सर एक b से यहाँ का एक b कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ रहा है 2√5a बराबर यहाँ पे a² + 3b² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक b बचा है क्योंकि एक तो कट गया। अब करना क्या है सर, रूट वाले को अकेला कर लेना है। नियम जानते हैं, रूल जानते हैं, तो रूट वाले टर्म को कर लेंगे अकेला, इसको कर लेंगे अकेला, जो भी बचा भेज दो उस तरफ। तो ये दोनों मल्टीप्लाई वाले इस तरफ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, तो अकेला करने के बाद √5 बराबर ये हो जाएगा a² + 3b² डिवाइडेड बाई, सर 2a यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में 2a और साथ में b मिलके 2ab हो जाएगा डिनोमिनेटर में सर। तो अब यहाँ पे ये जो चीज आई है इसके रैशनैलिटी पे सोचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला अब कोई नहीं है सर। अब इसके लिए दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये एक्सप्रेशन है a² + 3b² डिवाइडेड बाई 2ab। ध्यान से सुनना, देखो कहोगे सर a और b इंटीजर है तो रैशनल नंबर भी होंगे, तो ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही आएगा। अगेन समझना सर, a रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को स्क्वायर करोगे तो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। अगेन समझना, रैशनल नंबर है b, रैशनल नंबर को स्क्वायर करोगे रैशनल नंबर आएगा। 3 भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल ये भी रैशनल नंबर होगा। अब फाइनली न्यूमरेटर को देखो, रैशनल में रैशनल को जोड़ लोगे तो भी रैशनल आएगा सर। तो ओवरऑल ये पूरा रैशनल, ये नीचे वाला पूरा रैशनल, यानी कि रैशनल बाय रैशनल का फॉर्म। अगेन हमें पता है कि ये भी रैशनल ही होता है बशर्ते डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए सर। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर को जज करें तो फिर से यहाँ पे कंडीशन से दिख रहा है सर कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता है सर। तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, रैशनल बाय रैशनल का फॉर्म आ गया, तो तुरंत यहाँ से ये साबित होता है सर कि ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, एक रैशनल नंबर हो जाएगी। पहले इतना नोट डाउन करो। अब आगे की कार्रवाई तुम जानते हो, तुम बोलोगे √5 बराबर रैशनल नंबर, उसके नीचे लिखोगे कि बट it contradicts the fact that √5 is an irrational number, hence our assumption is wrong, it is actually irrational। तो आगे कहानी वही सेम होने वाली है, फटाफट नोट डाउन करो, उम्मीद करूंगा समझ में आया। तो कुछ अलग नहीं करना है सर, कॉम्प्लिकेटेड वाली वैरायटी के लिए जो नियम जानते थे उसी नियम को अप्लाई किया। तो अकेला करना है, शुरू में 2 रूट वाले टर्म है, किसी एक को अकेला कर दो और सोचना स्टार्ट करो, अपने आप सिंप्लीफिकेशन में समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। क्योंकि तुमने जैसे ही अलग किया तो अब इस टाइप के टर्म के रैशनैलिटी पे तुम सीधे तो सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक रूट वाला टर्म आ गया है, तो आपका दिमाग चलेगा कि सर ने बताया था रूट वाला टर्म अगर परेशान कर रहा है तो हटाने के लिए स्क्वायर करना ही एक चारा, और कोई चारा तो है नहीं। तो स्क्वायर होगा तो पूरा होगा, और इक्वेशन का फॉर्मेट है तो जो भी करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब बस एक रूट वाला टर्म है उसको अकेला कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आगे की कार्रवाई कर ली, सवाल सॉल्व हो गया। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए। अब इसी का प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, फटाफट नोट डाउन करो सर। तो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट किया, फिर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक की कहानी लिखी, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर आपका ये लिख लिया। फटाफट नोट डाउन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है सर, क्लियर है कहानी? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल पे भी दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, फटाफट सबसे बनना चाहिए, मेरे साथ साथ बनाओ तुम लोग। तो अगेन यहां पे कहानी को शुरू करोगे तो कह दोगे सर प्रूफ, देख लो तो कहोगे सर यहां पे दिख रहा है कि फिर से कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इर्रेशनल नंबर है, यानी कि जो नियम जानते हैं अप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे प्रूफ में ये अज्यूम करेंगे अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मदद से कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे यहां पे लेट √2 प्लस √3, लेट √2 प्लस √3 भी रैशनल। अब रैशनल है तो रैशनल होने की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा होगा सर, फुलफिल करवा देते हैं। तो कह दोगे √2 प्लस √3 बराबर a/b वेयर a and b are integers, where a and b are integers। इसके साथ साथ and a, इसके साथ साथ आपका डिनोमिनेटर b नेवर इक्वल टू 0, और इसके साथ साथ HCF ऑफ a, b बराबर 1। इसके बदले दो और तरीके होते हैं, उनमें से भी कुछ भी लिख सकते हो सर। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं सर फटाफट। तो आपकी मर्जी है कि दो रूट वाले टर्म में से किसको अकेला करना है। मान लो तुमने डिसाइड किया तुम इसको अकेला करते हो, कोई दिक्कत नहीं, अकेला कर लो। √3 को अकेला करोगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो a/b माइनस √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से रैशनैलिटी पे सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि रूट वाला टर्म आ गया। रूट वाले टर्म को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 सर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मेट एक्सपैंड करेंगे तो a² / b² प्लस √2 का स्क्वायर 2, इसके बाद माइनस 2ab, तो 2√2a/b। तो अब ओवरऑल में सिर्फ एक रूट वाला टर्म है, उसी को अकेला कर लेना है सर। तो दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अकेला करने के लिए इसको इस तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो ये प्लस वाला बन जाएगा 2√2a/b बराबर 3 इस तरफ आएगा सर, तो ये हो जाएगा a² / b² पहले से है, प्लस इधर आएगा -3, 2 - 3 -1, तो ये हो गया ओवरऑल आपका -1। ठीक है सर, अब देखो आगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2√2a/b बराबर इस तरफ आप यहां पे बोल दोगे सर, डिनोमिनेटर में b², न्यूमरेटर में a² - b² हो जाएगा सर। अब यहां पे दिख रहा है एक b से एक b कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2√2a बराबर a² - b², और यहां पे डिवाइड में एक b बचा हुआ है। अब क्या करेंगे सर, अब स्टेज पे आके रूट वाले टर्म को कर लेंगे अकेला, तो 2a को इधर भेज देंगे, तो √2 बराबर हो जाएगा a² - b² डिवाइडेड बाय 2a नीचे जाएगा तो कंबाइन होके 2ab बन जाएगा। अब इस पूरे को अगर एनालाइज करें तो अगेन क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर साबित हो जाएगा। कैसे, समझना ध्यान से मेरी बात को। तो कह दोगे सर, ध्यान से सुनना, कह दोगे सर यहां पे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये है a² - b² डिवाइडेड बाई 2ab। अब ध्यान से सुनना सर, डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए 2 एक रैशनल नंबर, a एक रैशनल नंबर, b एक रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्टेंट एक रैशनल नंबर होगा। न्यूमरेटर को देखोगे सर, a एक रैशनल नंबर का स्क्वायर रैशनल नंबर, अगेन b एक रैशनल नंबर का स्क्वायर रैशनल नंबर। रैशनल में रैशनल को घटाओगे रिजल्टेंट भी रैशनल होगा। ओवरऑल रैशनल बाय रैशनल नंबर साबित हो गया। तो यहां से साबित हो गया है √2 बराबर रैशनल नंबर। आगे की कार्रवाई करना तुम जानते हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से लिखना आपका होमवर्क रहेगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब कुछ होमवर्क ले लो, अब यहाँ पे कुछ होमवर्क ले लो। इसको सभी ने नोट डाउन कर लिया, फिर मैं स्क्रीन क्लियर करूंगा। इसको सभी ने नोट डाउन कर लिया, फिर मैं स्क्रीन यहाँ पे क्लियर करूंगा। जल्दी से देख लो, यहाँ पे जल्दी से देख लो सर, यहाँ पे नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे होमवर्क आपका है सबसे पहले √3 प्लस √7 इसको प्रूफ करना है इर्रेशनल। एक और लिख लो यहाँ पे 2√3 प्लस मान लो आप लिख लो √11 इसको प्रूफ करना है, और लिख लो यहाँ पे √13 माइनस 6 √19 इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है सर। तो इन तीनों को इर्रेशनल प्रूफ करना आपका होमवर्क रहेगा। तो इसके साथ चैप्टर का समापन होता है सर। तो इसके साथ पूरे फर्स्ट चैप्टर की कहानी होती है ख़त्म। उम्मीद करूंगा कि चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया, एंजॉय किया। हमने जो भी पढ़ा बिल्कुल अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा है सर।
ये जो 12-13 लेक्चर्स बने हैं, इतना अगर आप देख लेते हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा तैयार है। इसकी मैं गारंटी देता हूं, कोई सवाल आ जाए आप धुएं में उड़ा दोगे सर। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कोई ऐसा फैकल्टी है जो कि आप लोगों के लिए इतनी जी जान से मेहनत करता है। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि प्रिंस सर जब भी फ्री होते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हमेशा करते हैं। अगर थोड़ा सा पर्सनलाइज डाउट है तो आप अपने पर्सनलाइज डाउट को प्रिंस सर को मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डाउट को भी हम हैंडल कर लेते हैं सर। तो क्लियर है कहानी क्लियर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है, अब बहुत सारे लाइव लेक्चर्स यहाँ पे आने हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। PYQs का लाइव लेक्चर आएगा सर, अभी NCERT सॉल्यूशंस भी आएगा सर, उसके अलावा कंपटीशन लेवल के सवाल ये भी लाइव में देखने वाले हैं। तो लाइव में अब बहुत कुछ आने वाला है, और इसके साथ साथ अब आपको जिसका इंतजार था ट्रिग्नोमेट्री में शुरू करूंगा सर। तो उम्मीद करूंगा कि इस कहानी में मजा आया है। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।